देखिए असम में कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, असम वाला पार्ट जो है इसमें 3 हिल्स आती हैं मेघालय असम में। आपने सुना है गारो खासी जयंतिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिल्स हैं, है ना। तो ये जनजाति भी हैं और आपका ये हिमालय का पार्ट है जो आपका मेघालय असम में है। तो मैं आपको अभी कराऊंगी गारो खासी जयंतिया की लोकेशन। तो ये पार्ट भी असम वाला है जो पार्ट, और ये क्योंकि तो वेस्ट बंगाल है तो ये पार्ट, तो ये भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन वेस्ट बंगाल आपका ऊपर से है, नीचे नहीं है, और असम भी है। तो इसीलिए 7 सिस्टर्स आपका पूरा कैसा रीजन हो गया, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, एक तभी कहते हैं हिमालय कहाँ कहाँ है, एक तो नॉर्थ में, दूसरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसी में लिखें असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्र कौन से? असम और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, हाँ पहाड़ी या पर्वतीय, हाँ फिर भी अंतर होता है कि जो, ठीक है, पर्वत पहाड़ में क्या अंतर है, लगभग सेम है, थोड़ा बहुत उसका एल्टीट्यूड का डिफरेंस होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, ब्रैकेट में लिखें तिब्बत का क्षेत्र, ग्रेट हिमालयास भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, इतना लिखें बस। ट्रांस हिमालय जो आपको बताया है वही है। सेकंड लिखें बृहद हिमालय, ब्रैकेट में महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, और इसका अदर नेम क्या है, हिमाद्री, यस, ग्रेट हिमालयास का। थर्ड लिखें लघु हिमालय, इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, मध्य हिमालय ब्रैकेट में। फोर्थ लिखें बाह्य उप हिमालय, ब्रैकेट में शिवालिक। ये पॉइंट क्या कहता है आपका, मतलब इनकी जो एज है हिमालय की, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है ये आपका इनसे भी पहले बना हुआ है, इसकी जब फॉर्मेशन हुई थी। तो सबसे पहले जब आपका फॉर्म्ड हुआ, मैंने ये आपका टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊंगी, पढ़ाना तो इसी में ही था। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको कौन सा हिमालय बना, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, इसलिए इसका नाम क्या है, बृहद। तीनों में मतलब ग्रेट, लेसर, शिवालिक में सबसे पहले कौन बना, ग्रेट हिमालयास। ठीक है, बृहद। सेकंड नंबर पे लेसर हिमालयास, और सबसे लास्ट में किसकी फॉर्मेशन हुई, शिवालिक की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, किस बेसिस पे डिवीजन है, आयु के अनुसार। ठीक है, आयु के आधार पर है और जिस फॉर्मेशन के आधार पर है। ठीक है, और ग्रेट हिमालयास के जो नॉर्थ में है, ग्रेट हिमालयास के जो नॉर्थ में है, इससे भी ज़्यादा उत्तर वाले क्षेत्र में है, वो है आपका ट्रांस हिमालयास। ठीक है, ट्रांस हिमालयास के कितने पार्ट है, 5। सबसे पहले पामीर,
पामीर नॉट है जो, यहाँ से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं 5-6 के करीब। 2 मैंने बताई हैं, कुनलुन शाही जो आगे जाती है चाइना मंगोलिया साइड, और ये हिंदू कुश। ठीक है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जानते हैं आप लोग, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनमें भी रेंजेस के जाती हैं। ठीक है। फिर है आपकी ये कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ये आपके ट्रांस हिमालयाज के पार्ट हैं। पामीर सहित, क्योंकि ग्रेट हिमालयाज के सारे ये नॉर्थ में हैं, इसीलिए ये सब ट्रांस हिमालयाज में आते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को, नेक्स्ट है ये, एक सेकेंड, एक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बृहद हिमालय, ग्रेट, लेसर और शिवालिक तीनों में से सबसे न्यू फॉर्मेशन किसकी है? शिवालिक की। ये तो क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये आप आंसर्स दे देंगे, तो मैं इसको रिटर्न नहीं करवा रही हूँ। हाँ, फिर नेक्स्ट लिखें, श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक, उसी में है ये महान हिमालय में, सॉरी बृहद हिमालय कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, कंटिन्यूअस, रेगुलर, सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। फर्स्ट है आपका एवरेस्ट, एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट। विश्व की सर्वोच्च, उसमें ही उसको बना ले, विश्व की सर्वोच्च चोटी है यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। एक चीज़ और, नेपाल और तिब्बत की सीमा, आपको ये तो नोन है, नेपाल ये है, नेपाल के जस्ट ऊपर क्या होगा? तिब्बत। तो ये आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है, उसके ऊपर चाइना। ठीक है, तो ये कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। हाँ, बीच में होगा। हाँ, ठीक है। तो अभी वो शायद ड्रॉ नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग ऐसे समझ के चलिए, हर चीज़, हाँ, हर चीज़ ड्रॉ नहीं की जा सकती है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं लिमिटेड टाइम में। TIBET। सेकंड लिखिए कंचनजंगा, लिख लेंगे। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें लिखें कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है।
भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट लिखिए, अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। नेपाल में है। हाँ, धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट लाइन, ये शहर है छोटी है। धौलागिरी, नो धौलागिरी, देखिए धौलावीरा आपका इंडस सिविलाइजेशन का एक शहर है, धौलावीरा लोथल, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, ये धौलागिरी है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। क्या बोल रहे थे आप? भारत की विश्व की दूसरी चोटी कौन सी है? कोई बताएगा मुझे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? पता है मुझे, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, K2 है। कहाँ है K2? नहीं, काठमांडू बहुत एक कैपिटल है नेपाल की, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपकी काराकोरम रेंज है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट जो रेंज है आपकी काराकोरम, ये एक्सटेंड होके यहाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसकी हाईएस्ट पीक है कौन सी? K2 गॉडविन करके कुछ नाम है, गॉडविन एस्टिन नाम है इसका, ठीक है। तो फैक्चुअल है, लेकिन POK में है तो इसीलिए ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते, और दे भी सकते हैं, ठीक है। तो सही लिख लें आप, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्या है? K2, जो कहाँ पे है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रृंखला की हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट, सेकंड K2, थर्ड कंचनजंगा, ठीक है। ये कहाँ है? सिक्किम एंड नेपाल के बॉर्डर पर। वलय क्या होता है? क्या? हिंदी में वलय, वलय में वो वृत्ताकार को छोटे छल्ले, वृत्ताकार को वलय छल्ले। हाँ लिखिए, हिमालय का कोर, कोर समझते हैं क्या होता? हाँ, कोर क्या होता? ऊपर का, सबसे ऊपर। नहीं, मुझे कोई बताएगा कोर क्या होता? किनारा या किनारा नहीं, बेलन में कुछ होता है। नहीं, आप सब लोग, आपने खरबूजा देखा है, मस्क मेलन, ठीक है,
तो जो उसका छिलका है वो आपकी क्रस्ट है, परत है, ठीक है। और जो अंदर का पार्ट है, सबसे अंदर का, जिसमें हमारे सीड्स होते हैं, बीजे है ना, तो वो आपका कोर रीजन है, जो सबसे अंदर का क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे अर्थ को मान सकते हैं, कोर। फिर बीच वाले का जो हम लोग खाते हैं पल्प, तो वो क्या है, उसका मेंटल है, बीच वाला पार्ट है। और सबसे आउटर मोस्ट क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। ये भी आपका मुझे पढ़ाना है टॉपिक, ठीक है। अर्थ की जो इन आंतरिक संरचना है वो पढ़ानी है। तो हिमालय का जो कोर है वो कौन से मेटल का, कौन से मिनरल का बना हुआ है, बताओ मुझे। ग्रेनाइट, ठीक है। तो हिमालय का कोर किसका है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बताएं कहाँ होता है आमतौर पर इस्तेमाल, ग्रेफाइट है वो, हाँ काफ़ी सिमिलर है नाम, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट। बिल्कुल होता है, पत्थर होता है। हम लोग के ज़्यादातर, हाँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए हम उसको किचन की स्लिप वगैरह में करते हैं ना, ग्रेनाइट पत्थर का यूज़, तो बस वही ग्रेनाइट है। हिमालय का कोर ग्रेनाइट का बना है। हाँ, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। नहीं, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है। एक चीज़ और देखिए, जब ये सभी लोग यहाँ देखें, जो ग्रेट हिमालय है ये परमानेंट स्नो से कवर रहेगा, बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ की नदियाँ कैसी रहेंगी यहाँ पे? नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रही हूँ। नदियों में जो पानी है वो पूरे 12 महीने रहेगा, समझ रहे हो? पेरेनियल, एवरग्रीन, मतलब वो कभी सूखेंगे नहीं, बारिश पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स तो हमेशा ही रहते हैं, तो उनसे ही नदियों का पानी आता है, इसीलिए यहाँ के रिवर्स क्या है, पेरेनियल है, जिनमें पानी 12 महीने रहता है, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब हर चीज़ को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ तक हुआ? हाँ, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, हिमानियों का, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वहिनी हैं, पेरेनियल हैं, सदा बहने वाली, शायद ऐसा कुछ है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। देखिए एक चीज़ और, जो इसका जो आर्क है, सेमी सर्कल बनता है हिमालय का इस तरीके सा, ये असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता? नहीं, वो नहीं होता। सिमेट्रिक देखिए, जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन को अगर हम 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करें वर्टिकली, तो समान शेप है, ठीक है। अक्सर जीव का होता है, तो वो है सिमेट्री। क्या कहा आपने? बराबर भाग में। अच्छा, तो यही कहा था, तो ठीक है, फिर मैं ध्यान नहीं है, सुन नहीं पाया ढंग से, ठीक है। तो सिमेट्रिक, जैसे कि सर्किल है आपका, ये आपका सिमेट्रिक है। असिमेट्रिक क्या हो जाएगा? ठीक है। अब मैं इसको बीच से अगर कट कर दें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ट्रेपेजियम में कह सकते हैं